वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ निधि। कल मैंने बात करी थी वाटसन एंड क्रिक के 3D मॉडल या BDNA मॉडल की। अब ये मॉडल किस प्रकार नेचर में अपने आप अपने को बनाता और बिगाड़ता रहता है, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं डीनेचुरेशन या रीनेचुरेशन। तो आइए जानते हैं ये किस प्रकार अपने आप को बनाता और बिगाड़ता रहता है। मान लीजिए ये चेन बनी हुई है। अब ये नेचुरेशन भी हो सकता है। वो कैसे होगा? जब इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। जब DNA को किसी हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं या फिर किसी एसिड या बेस के माध्यम में रख देते हैं, किसी बीकर में एसिड या बेस, कोई भी एक चीज लेंगे, या एसिड या बेस, और DNA को उसमें रखेंगे, या DNA को हम हाई टेम्परेचर देंगे। तो यह DNA के दोनों जो आपके चेन हैं, या इनको स्ट्रैंड भी कहते हैं, कि नाइट्रोजनी बेस के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से अब देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग आपको दिख रही है खुलती हुए। DNA चेन जो है खुल जाएंगी, जैसे खुलने लगेंगी। इसको हम दूसरे डायग्राम से भी बता सकते हैं आपको। ये बॉन्डिंग इनकी टूट गई। जब इन हमने हीट करा या एसिड या बेस में रखा तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो खुलती चली जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड इतने वीक होते हैं जो गर्मी से या एसिड बेस से ब्रेक हो सकते हैं, जिसके कारण दोनों जो क्वाइल्डिंग या दोनों स्टैंड हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ये स्टैंड 5' और 3' दोनों क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। तो दोनों स्टैंड के अलग होने की जो प्रोसेस है वो कहलाएगी डीनेचुरेशन। अब ये जो आपके स्ट्रैंड्स हैं वो खुल गए, ब्रेक हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? डीनेचुरेशन। डी का मीनिंग ही यही है कि पृथक हो जाना, अलग हो जाना। अब बात करते हैं हम रीनेचुरेशन। इज दैट क्लियर? इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं? ठीक है, गुड। आगे बात हम करेंगे रीनेचुरेशन की। ठंडा होने पर ये जो अलग हुए जो स्ट्रैंड्स हैं वो पुनः जुड़कर DNA अणु को फिर से वैसे ही बना देते हैं। यानी जो DNA गर्म होने से अलग हो गया था, जिसके क्वाइल्ड पृथक पृथक होने लगे थे, स्टैंड अलग हो गए थे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर से बन जाती है और दोनों स्ट्रैंड्स पास में आ जाते हैं। इनके हाइड्रोजन बॉन्ड जब ठंडे हो गए, जब आपके इनके प्यूरिन और पिरामिडिन, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सचेंजिंग हो गई और बॉन्डिंग बन गई। तो इस प्रोसेस को कहेंगे रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन। इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही नेचुरली यह पॉसिबल है।